पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। वजीर खजाना असद उमर ने MD क्रिस्टियन लॉगार्ड से मुलाकात में कर्ज की दरखास्त दी। क्रिस्टियन लॉगार्ड कहती हैं IMF का वफ़द चंद दिनों में इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जहां मुआशी प्रोग्राम पर बात होगी। वजीर आज़म इमरान खान ने वजारत खजाना से कर्ज की रकम खर्च करने की तफसीलात तलब कर ली। काबीना इजलास से खिताब में बोले कि गुज़श्ता हुकूमत के कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग मुल्जिमान के नाम ECL में डालने समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इदारों के सरबराहों की तैनाती की मंजूरी का भी इम्कान। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दोनों ने नैब रेफरेंसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया था। सलमान शहबाज से लाहौर नैब की तफ्तीश का मामला। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली के अंदरूने और बैरूने मुल्क असासों की तफसीलात मांग ली। साबिक वजीर आला के साहिबजादे को असासा जात से मुताल्लिक फॉर्म्स दिए गए। खानदान का हर रुकन मुकम्मल करके 1 हफ्ते में जमा कराएगा। इसलिए सालाना 350 मिलियन लीटर पानी जमीन से निकाल रहा है। कोई कानूनी इजाजतनामा भी नहीं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके कराची में फैक्ट्री लगाई। अदालती मुआविन की रिपोर्ट अदालत में जमा। कई अरब रुपए का पानी मुफ्त इस्तेमाल किया गया। अब पैसा मुल्क को वापस करें। कंपनियां 1 रुपया फी लीटर हुकूमत को दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौम से मिनरल वाटर ना पीने की अपील कर दी। मनसब मुतासिब नहीं होते। पार्टी के लोगों को बताएं जज कभी किसी से मिले नहीं होते। इस इदारे को ताकतवर होने दे, यही आपका मसीहा बनेगा। NRO से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा। आसिफ अली जरदारी ने अपने और बच्चों के असासों की तफसीलात जमा करा दी। परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशर्रफ अदालतों के हुक्म से बाहर नहीं गए, फैसला हुकूमत ने किया। बहरिया टाउन की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। नैब कराची में बहरिया के बंदे लग गए हैं। कौन कौन ट्रांसफर हुए सब मालूम है। अदालती बेंच जो कीमत का तयन करेगा बहरिया टाउन को अदा करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बहरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली। 50 लाख घरों के अजीम मंसूबे का आगाज हो गया। कम आमदनी वालों को सस्ते घर मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि प्रोजेक्ट से 60 लाख मुलाजमतों के मौके और सन्नतों को फायदा होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग फॉर्म नादरा की वेबसाइट पर दस्तयाब। नून लीग का पार्लियामेंट के गेट पर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास का प्लान। अरकान आने लगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत। सक्खर में अलमनाक हादसा। सालेपत के करीब घर की दीवार गिरने से 8 बच्चे जान बहक, 6 बच्चियां और 2 लड़के शामिल। दीवार खस्ता हाली के बायस गिरी। वजीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फैसल रजा आबदी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल रजा आबदी की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। अदलिया को थ्रेट करने का रवैया दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती, ये सियासी तैनातियां हैं। वजीर आजम किसी को भी तैनात कर सकते हैं। नई हुकूमत मामले को खुद देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मेनोला के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरा बरतानिया पर लंदन पहुंच गए। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। डीजी ISPR का ट्वीट। इस्लामाबाद के इलाके कोरंग नाले के अतराफ और बनीगाला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। CDA इन्फोर्समेंट टीम भारी मशीनरी के साथ तजावुजात को मिसमार करने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में घर घर तलाशी के दौरान 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज का एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर ताकत का बहिमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। गोलियां और आंसू गैस के शेल लगने से दर्जनों नौजवान जख्मी। अमेरिका में 100 साल का बदतरीन तूफान समुद्री तूफान माइकल ने फ्लोरिडा और मेक्सिको के साहिलों पर तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक। 160 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली आंधी से कई घर तबाह हो गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हवाई अड्डे बंद। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। कैटेगरी 4 शिद्दत का तूफान जॉर्जिया की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी कैरोलिना में हवाई बगोले बनने लगे। और आलमी खलाई स्टेशन जाने वाले रूसी खलाई जहाज में लॉन्चिंग के साथ ही फनी खराबी। जहाज पर मौजूद अमरीकी और रूसी खलाबाजों ने कजाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। नासा ने दोनों के महफूज होने की तस्दीक कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में जिक्र करेंगे बेल आउट पैकेज का, नून लीग के एहतजाज का और कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों की बात भी होगी इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म जारी कर दिया है। बात करेंगे शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील बताइएगा, हुक्म दिया गया है कि जायदाद कुर्क कर ली जाए। जी बिल्कुल। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के दामाद अली इमरान यूसुफ की जायदाद को जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये हुक्म एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम ने नैब की दरख्वास्त पर जारी किया। आज नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया कि अली इमरान की अरबों रुपए मालियत की जायदाद पाकिस्तान में है। नैब में तलब किया गया था अली इमरान को मुतअद्दिद मरतबा, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अली सेंटर अली टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के दफातर और अपार्टमेंट भी हैं, जबकि इसके साथ साथ डिफेंस में भी करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी अली इमरान यूसुफ की वहां पर मौजूद है। अली एंड फातिमा डेवलपर के नाम पर गुलबर्ग में भी अरबों रुपए मालियत का प्लाजा है। इसी अदालत ने हुक्म दिया है कि जो अली इमरान यूसुफ की जायदाद है उसको जब्त किया जाए और अली टावर में जो प्रॉपर्टी जो खरीद चुके हैं खरीदार, उनको किसी तरीके से हरासा ना किया जाए, ना ही उनको तंग किया जाए और सिर्फ वही जायदाद जब्त की जाए जो अली इमरान यूसुफ की जायदाद है। आज नए प्रोसिक्यूटर की तरफ से अदालत में बताया गया कि मदीना फीड्स भी मिल भी अली इमरान यूसुफ की मलकियत है। इसी तरह अली प्रोसीड फूड प्राइवेट लिमिटेड भी वज़ीर आला पंजाब के दामाद की मलकियत है। इमरान अली यूसुफ पर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के CFO नवीद इकराम से 13 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है और नैब हुकाम की तरफ से अदालत को बताया गया कि तहकीकात
में ये बात साबित हो चुकी है कि अली इमरान यूसुफ करोड़ों रुपए मालियत की करप्शन में मुलविस हैं। और ये चीज वाज़ेह है कि जब अली इमरान को मुतअद्दिद मरतबा तलब किया गया लेकिन वो जो है नैब ऑफिस में हाजिर नहीं हुए, लिहाजा और इन जो अली इमरान यूसुफ की जो जायदाद है वो जब्त करने का हुक्म दिया जाए। आज अदालत ने नैब की दरखास्त पर अली इमरान यूसुफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी ठीक है, शहबाज शरीफ के दामाद की जायदाद कुर्क करने का हुक्म दिया गया। शकील सईद, बहुत शुक्रिया आपका।